ऐसी बात कही। एक थे पार्थो चटर्जी साहब, ममता जी के भाई लगते थे रिश्ते में। उनके घर से, नहीं गलती हो गई, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से, अर्पिता बनर्जी के घर से करोड़ों रुपए, पूरे कमरे में कमरे, 2-2 हजार रुपए के नोट भरे थे। उसको भी तो ईडी ने लिया था। और कौन सा चुनाव था उस समय? कह रहे थे भैया चुनाव है। मेरा ये कहना है ईडी और सीबीआई को अपना काम करने दो। आप सच्चे हो तो कोर्ट में जाओ ना, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। यहां कह के ये चलेगा नहीं भैया। मैं फिर से कह दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। भैया जी, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे 70,70,000 करोड़ का घोटाला, अरे 4 दिन बाद कंधे पे हाथ, कंधे पे हाथ। इसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। भैया बिल्कुल सही। आपके पास तो वेस्ट बंगाल की सरकार थी, 4.5 साल हो गया, तो शुभेंदु अधिकारी पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं करी? जवाब दो उसका, जवाब दो उसका कि आपने एफआईआर तक नहीं करी। खाली टीवी चैनल पर, तुम्हारे पास तो दम है। यहाँ रहो। टीवी चैनल पर डिबेट करने का काम है, नाम लेने का काम है। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार ने कोई एफआईआर नहीं किया इन्होंने। राइट जी, कांग्रेस। मैं पूछ रहा हूँ कि ईडी पकोड़े तलेगी। अरे भैया, काम जिसका ना काम मत करो। सिर्फ द्वेष, दुर्भावना। और आप पूछ रहे थे, मैं नाम बताता हूँ। येदियुरप्पा नाम सुना है? सुना है। वीएस येदियुरप्पा किसके नेता रहे, पता है ना आपको? नाम हम बताएं? ना, अभी आपने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपके नेताओं ने जो कुकृत्य कर रखे हैं ना, फिर मैं गिनवाऊंगा। अभी आप ज्ञान दे रहे थे क्या? 3,000 से ज्यादा, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। 3,000 से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का अपराधी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पर प्रधानमंत्री हाथ रख रहा हो। फिर बात करते हैं नैतिकता की, फिर नैतिकता की बात करते हैं। एक मिनट। प्रज्वल रेवन्ना पे इतना मिथ, इतना झूठ, बिना सच्चाई जाने हुए इनके नेता सिर्फ जलेबी छानेंगे। अभी आप पकौड़ी तलवा रहे थे, अब जलेबी भी कैसे छानी जाती है सुन लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना 3,000 से ज्यादा महिलाओं का यौन पीड़न का अपराधी। हाँ, मानती हूँ। काल कौन सा था? जब जेडीएस और कांग्रेस का यूपीए गठबंधन था, तो उस काल में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं प्रचार कराने, प्रज्वल रेवन्ना को सांसद बनाते हैं। ये घटना 2019-21 के उस समय की है। जवाब देंगे। और जब इस लोकसभा में रुको, एक तरफा क्या? रुको एक मिनट। अरे तुम इल्जाम लगाए ना, तो जवाब दो। अरे भाई, संविधान खतरे। रुको, इधर आओ। अरे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं। कैसे बोल रहे हैं? और इस लोकसभा में जैसे ही वो केस सामने आता है, वैसे ही 4 दिन के अंदर सस्पेंड करके वो बंदे पे कार्रवाई होती है। राइट। और प्रधानमंत्री जब प्रचार करेंगे ना, प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे, बोलते नहीं बना कि प्रधानमंत्री कंधे पर हाथ रख रहे थे। और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी। अभी कब सिर्फ घोटाला हुआ? एकदम नहीं, पूरी सरकार खड़ी थी। और अभी कहाँ है? सुनिए। तुमने बचाया होगा। तुमने बचा लिया। बेटी के परिजन इंडिया गेट पर बैठ के धरने दे रहे हैं, तब सरकार के। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ सवाल के जवाब दो। एक सवाल का जवाब दो। फैसला बीजेपी के उपाध्याय कार्यालय के सामने हुआ। ये किस चीज का? सेंगर का कि हाई कोर्ट में हुआ फैसला। लेकिन का काम कर रहे थे। हम तो बचा ही रहे। हम तो बचाएंगे। कैसे भागा? भाई एक मसले पे रहो पहले। भागो ना। एक ही मसले पे रहो। मसले का कोई वैल्यू नहीं है। एक ही मसले पे रहो, या तो पहले बात करो। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूरा विपक्ष एक तरफ से चिल्ला रहा है बंगाल के अंदर जो रेड हुई है उसके ऊपर कि भैया चुनाव आ गए हैं, इसलिए वहां पर रेड हो रही है। कल तो चुनाव तो आ ही गए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं बात है। बिल्कुल। तो क्या प्रतीक जी पहली बार रेड हुई है? मैं आपके सामने अगर मुझे सिर्फ 60 सेकंड दे दे
तो 2016 से 2026 तक की रेड का पूरा खाका रख देता हूं मैं आपको। पहली रेड 2016 से 18 के बीच में चिट फंड सेल कंपनियों के खिलाफ, उसके अलावा दूसरी 2019-20 में बॉर्डर लिंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए हुई, और फिर 2021 में हुई कोल स्मगलिंग के ऊपर, और जैसा कि अभी इन्होंने बताया भी पार्थो चटर्जी के ऊपर हुई थी 2022 में, जिसमें 49 करोड़ से ज्यादा का कैश निकला, 5.5 करोड़ से ज्यादा का सोना और चांदी निकला, और इनकी गर्लफ्रेंड अब अर्पिता मुखर्जी के घर से निकला है ये सारा का सारा। और उसके बाद ये खाद्यान्न घोटाला 2023 के अंदर हुआ, उसमें भी टीएमसी के नेताओं को पकड़ा गया, क्योंकि सारी लूट तो वही मचा रहे हैं। अप्रैल 2024 में 50 करोड़। एक बात सुनो मेरी बात, मैं देखो एक बात, मेरी बात भी सुन लो। मैं तुम्हारी बात सुन साल सुना रहा हूं ना आपको, 2024 में भी हुई। तो सारे घोटाले बताओगे क्या? सारा खोल के रख दूंगा, इनको नंगा करके रख दूंगा प्रतीक जी। उसके बाद 2024 जनवरी के अंदर शाहजाद शेख के ऊपर जब अरेस्ट करने गई, तब भी ईडी की जो टीम थी उस पर टीएमसी के गुंडा ने हमला किया था। अरे ठीक है यार, मुझे मेरी बात मुझे मालूम है। तब कौन से चुनाव थे? 24 में कौन सा चुनाव था? 23 में कौन सा था? 22 में कौन सा था? असलियत यह है कि ये लोग एजेंसियों को काम नहीं करने देते, अपने अपने घरों में 50-50 करोड़ रुपया कैश रखते हैं, 10-10, 20-20 किलो सोना रखते हैं ये लोग। और अब जब ईडी फोड़ के निकाल रही है तो जमीन लगी फटने। जी मैं आया कोडिन सिरप पर नहीं, अब दूसरी भैया टेलीप्रॉम्प्टर से ऊपर उठो, थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऊपर उठो। अभी बात ये, अरे प्रभु, राहुल गांधी पर कहां जाते हो? नहीं, फिर जान के प्रधानमंत्री को सुनवाओगे, फिर प्रधानमंत्री को सुनवाओगे खामखा, फिर प्रधानमंत्री को सुनवाओगे खामखा मेरे से। फिर मैं शुरू कर दूंगा नाले के गैस सिंचाई कौन बनाता था, मगरमच्छ कौन पकड़ता था, खामखा सुनवाते हो प्रधानमंत्री को। शांत रहो, जिस मुद्दे पर बहस है वही चलने दो। कोडिन कप सिरप, बच्चे मर गए, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं कोई। आज शुभम जायसवाल कैसे भाग गया देश से, बोलने को तैयार नहीं। सवाल इस बात का है, दूषित पानी पीने से इंदौर में, जिसको स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार 5-6 वर्षों से दे रहे थे, गांधीनगर जहां से माननीय गृह मंत्री आते हैं, वहां बच्चे दूषित पानी पीने से मरते हैं, कोई जवाब नहीं, सुई प्रोटेक्शन नाटा। न मीडिया पूछती है, न कोई बोलने को तैयार है। हम जब पूछते हैं तो हमसे क्या कहा जाता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो ईडी निकलेगी। अरे निकालो ईडी, अंग्रेजों से नहीं डरे, आपसे डरेंगे। जब आप मुखबिरी किया करते थे, हम अंग्रेजों से लड़ा करते थे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, आपसे गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डर जाएंगे? हाँ, इलेक्शन के बाद हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ तो ना सोनिया गांधी बोली और ना ही देखो, सुनोगे भाई, सुनो, जी बोली, सिकन तक नहीं आई। उस वेस्ट बंगाल में जहां हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ, तब ये कांग्रेस के लोगों को रेप समझ में नहीं आता था। देशकाली में क्या हुआ, वहां पर एक बहन के साथ जो गलत काम हुआ, जो एक डॉक्टर थी, तब क्या हुआ? तब आप सब लोग चुप्पी मारे बैठे थे। प्रियंका गांधी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, ममता बनर्जी भी